अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की रीडिंग, सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे मई से लेकर अगस्त तक की रीडिंग एंड थर्ड वीडियो में आप देखेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। एंड ये रीडिंग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। इसमें से सिर्फ 1 साल था जब मैंने ये 4 मंथ्स वाली रीडिंग नहीं करी थी। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, मैम आपने वो 4 मंथ्स वाली रीडिंग क्यों नहीं करी? हम हमेशा देखते हैं हमारी बड़ी एक्यूरेट होती है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि भाई ये क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इट मेड ऑल द सेंस और ये हमारी बड़ी एक्यूरेट निकलती है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि फिर मुझे जनवरी में ये 4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। एंड मैंने ना खुद से भी चेक किया है, ये रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। आप ओपन माइंड होकर देखें। एंड एक चीज़ का आपने मेजरली ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। जैसे आपको कहीं जाना है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसके लिए जब गूगल मैप को रेफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से रास्ते में ट्रैफिक है और जब आप उस रास्ते को अवॉइड करते हैं आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी ट्रैफिक जैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती थी, आप उनको भी अवॉइड करते हैं। और यही मेरा भी मकसद है इस रीडिंग को आपके लिए बनाने का, कि जो भी आपका मकसद है, गोल है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है 2026 में जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस के रास्ते में जो भी ट्रैफिक जैम आ सकता है, यानी कि हर्डल्स आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड करें और आपके लिए आपकी मंजिल, मकसद को पाना आसान हो। नटशेल में जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे 2026 में अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। इस इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप भी देखेंगे। यानी कि कभी भी आपको कोई नेगेटिव कार्ड दिखता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपने वो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है उस पे अटेंशन देना है। कैसे ये प्रॉब्लम उन 4 मंथ्स में आ सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन आपने उस पे फोकस करते हुए इस रीडिंग को देखना है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे देखी ये रीडिंग तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो 2026 में अचीव कर पाएंगे, कहीं अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएंगे। इसी के साथ साथ 2026 की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड लियोज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए कार्ड है वेटिंग, और ये कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स में किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह सकता है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ का इंतज़ार हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ का इंतज़ार हो सकता है, कुछ के लिए किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का इंतज़ार हो सकता है। अगेन, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए ये इंतज़ार डिफर करेगा। और यहाँ पर बटरफ्लाई का कार्ड कहता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। अब देखिए, फिर से जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में हो सकता है कुछ चेंजेस या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं, और कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है कि अगेन पॉजिटिव चेंजेस या तो आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्क का कार्ड है तो बहुत सारे चांसेस हैं लियोस की प्रोफेशनल फ्रंट में ये चेंजेस या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं, या फिर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी। अगेन वो रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सनल फ्रंट का कोई एरिया हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट हो सकती है, उसमें आप कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे वेटिंग का कार्ड भी कहीं इसी एनर्जीज को कंफर्म करता
सकता है कि आप इन चेंजेस के आने का वेट कर रहे हैं। एंड अगेन देखिए, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि चेंजेस आ भी रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती हूँ। जो भी हो, सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या फिर एक आपके इमोशंस बहुत हाई एंड लो हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या किसी चीज़ को लेकर एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अगेन कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मूवमेंट की बात करता है, और देखिए मूवमेंट होती है तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ, इसको हम मूवमेंट ही कहेंगे ना, तो वो भी चेंज होता है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी पॉजिटिव चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क का कार्ड है, लेकिन कहीं वो चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज एंग्जाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। और दूसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना है आपको लियोज, आपने इम्पल्सिव नहीं होना इस टाइम पीरियड पे, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है इस टाइम पीरियड पे, आपने जोश में होश नहीं खोना है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत इम्पल्सिव होकर जल्दबाजी में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, क्योंकि ये रिवर्स है। अगर आपने ऐसा करा आप परेशान होंगे, और क्योंकि देखिए इसके बाद भी 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, जो कि बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं, तो आप परेशान हो सकते हैं। मैंने आपको इंट्रो में कहा था लियोस की टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो अब इन नेगेटिव कार्ड्स को देखकर आपने परेशान नहीं होना है। आपने सिर्फ और सिर्फ पॉज करके पूछना है अपने आप से कि क्या जो आप कर रहे हैं वो आपके गोल और मकसद के साथ अलाइन है। कहीं आप, अगेन मैं कहूँगी, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप जोश में होश तो नहीं खो रहे हैं, कहीं आप फ्यूचर में आपको क्या आउटकम मिलेगा जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ के ही एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सवाल खुद से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन आपके एक्शंस क्या आपके गोल के साथ अलाइन है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्या वो रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है और ऐसा होएगा नहीं। तो देखिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ये तो धोखेबाजी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई वोंट से धोखेबाजी, बट यस किसी भी लेवल पे अनफेयर एनर्जीज यानी कि चीटिंग सी आप महसूस कर सकते हैं। अब कई बारी देखिए किस्मत ही हमारे साथ चीटिंग कर रही होती है, उसमें फिर हम यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे कर्म का ही फल हमें मिलता है। तो अगर हमारे साथ किस्मत की तरफ से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो वो भी कहीं हमने ही बीज किसी भी लाइफ टाइम में या कभी भी बोया है, जिसका रिजल्ट हमें मिल रहा होता है। तो अगेन कुछ के लिए किस्मत की तरफ से आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है साथ नहीं दे रही है, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वुमेन का कार्ड है, और वुमेन के साथ फॉक्स का भी कार्ड है। तो जिस भी फीमेल पे आपको डाउट हो, वो आपके वर्क फ्रंट में हो, वो आपके पर्सनल फ्रंट में हो, वो किसी भी लाइफ के एरिया में हो, आपने उनसे सतर्क रहना है। व्हेन आई से सतर्क, बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि देखिए अगेन फॉक्स के साथ वुमेन का कार्ड और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कोई फीमेल हो सकती हैं जिनके इंटेंशंस, जिनकी मंशा आपके लिए ठीक नहीं है, और वो बहुत आपको मैनिपुलेट कर रही हैं, बहुत डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रही हैं। तो इनसे ज़रूर आप सतर्क रहें, कॉशियस रहें। आगे भी देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स एंड माउंटेन के कार्ड्स कहीं चैलेंजेस की बात करते हैं, कहीं कुछ इश्यूज मसले होने की बात करते हैं, या फिर जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए एक क्लियर रास्ता नहीं मिलने की बात करते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन लियोस कि आपने कॉशियस रहना है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिल के टूटने की बात करता है, किसी लेवल पे हर्ट महसूस करने की बात करता है, और कहीं 5 ऑफ सोर्ड्स की तरह ये भी चीटिंग की बात करता है। अब देखिए मैं बार बार ये वर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रही कि आप डरें, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है आपको डराना, मेरा मकसद है आप कॉशियस हो जाएं, क्योंकि कितनी बारी ना हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं कि एंड हम बहुत लाइटली चीज़ों को लेने लगते हैं। हमें पता होता है, मन ही मन हमें पता होता है ये इंसान के इंटेंशन ठीक नहीं है, मन ही मन पता होता है हम ये काम करेंगे और हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी
कैजुअल हो जाते हैं। और लियोज़ आप लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कई बार इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है कि समझ के भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप सतर्क रहें, क्योंकि फॉक्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों ही कार्ड्स अगर एक बारी की रीडिंग में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास माउंटेन का भी कार्ड है, तो अगेन कहूँगी थोड़ा सा सतर्क रहें। और अगर आप सतर्क रहते हैं आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेजर आर्काना का कार्ड नहीं है। अगर मेजर आर्काना का कार्ड होता तो मैं बोलती ये तो होगा ही होगा भाई, आप कुछ नहीं कर सकते बियॉन्ड द पॉइंट। क्योंकि माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं तो आप कॉशियस रह के, सतर्क रह के चीज़ों को बदल सकते हैं, आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना, बारिश को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छाता लेकर, रेनकोट पहनकर बारिश से गीले होने से बच सकते हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को गीला होने से बचा पाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी ख्याल रखें। जो भी आपको गाइडेंस कार्ड्स दे रहे हैं उसकी आप गाइडेंस को फॉलो करें। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बोला कि वुमेन हैं, फीमेल हैं, जिनकी तरफ से थोड़ा सा एक चीटिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है जो भी फीमेल आपकी लाइफ में है सबको आप डाउट करना शुरू करते हैं। नो, यू विल नॉट डू दैट। जिनके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हमारे अंतर मन को पता होता है, हमारे इनर सेल्फ को पता होता है, तो जहाँ पे हमें डाउट हो रहा है हमने सिर्फ वहीं पे सतर्क रहना है। हमने सब पे डाउट नहीं करते रहना, क्योंकि फिर तुम्हारी लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और टैरो का मकसद बिल्कुल भी आपकी लाइफ को मुश्किल करना नहीं है। टैरो का मतलब या मकसद आपकी लाइफ को आसान करना है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान करें इस रीडिंग को देखकर, और इस रीडिंग में जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको अप्लाई कर। और वेटिंग का कार्ड आपको एक और मैसेज देता है कि थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड में हमने देखा आप बहुत इंपल्सिव हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज देता है कि आप जल्दबाजी इन 4 मंथ्स में स्पेसिफिकली ना करें। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो इन 4 मंथ्स में थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखें। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। नेक्स्ट 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर इस रीडिंग के साथ आप किसी भी लेवल पे रेजोनेट करें हैं तो ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।